आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको अहंकार के बारे में पढ़कर सुना रहे थे कि समस्त विग्रहों की जड़ है अहंकार। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, पुराणों में उल्लेख आता है कि देवता असुरों से जब जब भी पराजित हुए तो उसका कारण उनका असंगठित होना ही रहा और देवासुर संग्राम में कई बार देवताओं को हारना पड़ा, क्योंकि प्रत्येक देवता को अपनी शक्ति का अहंकार रहा और इसलिए वे आपस में तालमेल न बिठा सके। कहने का अर्थ यह है कि सारे सद्गुण होते हुए भी व्यक्ति में यदि अहंकार विद्यमान है तो वह उसके सद्गुणों की शक्ति को उसी प्रकार आवृत कर लेगा जिस प्रकार की आंख में पड़ा हुआ तिनका सारे संसार को ढक लेता है। यूं अहंकार का अस्तित्व तिनके से ज्यादा लगता भी नहीं, परंतु वह मनुष्य को शेष संसार से अलग कर देता है। वह मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना देता है। यहां तक कि अहंकार के कारण मनुष्य अपनी मूल सत्ता से अलग अलग कटा हुआ पड़ा है। वह सत्ता है ईश्वर की सत्ता से अलग अलग कटा पड़ा है अपने ही अहंकार से। तत्वतः जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। छोटा सा पात्र गागर के भीतर ही समुद्री जल के एक अंश को समुद्र से अलग कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य का अपना अहंकार उसे ईश्वर से अलग और दूर कर देता है। मित्रों, इसलिए सभी ऋषियों, महर्षियों और संत महात्माओं ने अहम की कारा से मुक्त होने को ही सच्ची मुक्ति कहा है। यहां तक कि अच्छा होने या धार्मिक बनने के कारण दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव भी मनुष्य को ईश्वर से दूर रखता है। महाभारत में इस प्रकार के कई प्रसंग आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिमान का मर्दन किया और उसे भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध बताया। इसी प्रकार रामायण में भी नारद के अभिमान का प्रसंग आता है और वे अनुभव करते हैं कि इस कारण भगवान से कितने विमुख होते जा रहे हैं। तुलसीदास ने अहंकार नष्ट हो जाने को ही सबसे बड़ी भगवत कृपा कहते हुए रामचरितमानस में बताया है कि यही सब दुखों की जड़ है। संतृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना तहिते करहि कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति सूरी। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, अगर तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता रखते हो और इस कारण दूसरों से श्रेष्ठ हो तो यह भ्रम मन से निकाल दो कि तुम ईश्वरी राज्य में प्रवेश पा जाओगे। सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना संभव हो जाएगा, किंतु तुम्हारा ईश्वरी राज्य में प्रवेश संभव नहीं होगा। अहंकार का आधार ही यह है कि हम अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों से स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए उनके अहंकार से टक्कर लेना चाहते हैं। महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है और स्वयं को महत्वपूर्ण मानना तथा उसे सिद्ध करना सर्वथा दूसरी बात।
महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास ही इस बात का द्योतक है कि हम अपना मूल्यांकन वास्तविकता से बहुत अधिक करते हैं। विचार किया जाना चाहिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह ईश्वर है, और ईश्वर की ऐसी कोई चेष्टा दिखाई नहीं देती जो वह अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए करता हो। ऐसी कोई चेष्टा नहीं करता हो। संसार की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सत्ता अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने की ओर से उदासीन है। तो क्या कारण है कि हम जैसे अरबों व्यक्तियों के होते हुए हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण माने और दूसरों से टक्कर लेते फिरे? अपने अहंकार को पहचान लेने और उसे स्वीकार करने के साथ ही वस्तु स्थिति को समझ लेने मात्र से अहंकार तिरोहित हो जाता है, भाग जाता है। केवल पहचानने और स्वीकार करने मात्र से ही बात नहीं बनेगी। प्रकाश है और अंधकार नष्ट हो गया है, यह जानने पर भी यदि आंखें बंद रखी जाएं तो स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। आवश्यकता इस बात की है कि आंखें खोली जाएं, अहंकार को इसी तरह तात्विक दृष्टि से देखते ही उसका अभाव हो जाएगा और फिर चारों ओर सुख शांति सौहार्द और स्नेह के सत्य का आलोक हो जाएगा। आलोक हो जाएगा, आलोक ही आलोक दिखाई पड़ेगा चारों ओर। अहंकार का नाश इसी तरीके से किया जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ओम शांति। आपको इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे समस्त दुखों का कारण विकृत चिंतन।